अंधी का बेटा, दिल छू लेने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस नई कहानी में। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की तैयारी, सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपना बेटा का दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि अपने बेटे की स्कूल को फीस जमा कर सके। स्कूल के बच्चे उसके माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधे का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी जाने के लिए कतराते थे। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे ले जाएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ को उससे नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंच गई। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। अंधी औरत ने गार्ड से अपने बेटे का नाम बताया और बोली, उसे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसकी माँ गेट के बाहर खड़ी है। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहा दिया कि कह दो कि ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और तब सड़क में अपनी माँ को मरा हुआ पाया। उसके साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा भी सपना पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। खास बचपन में तेरी आंखों में सरिया ना घुसा होता और मुझे अपनी आंखें ना देनी पड़ती तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर मरता। तेरी माँ अंधी। ये पढ़कर लड़का फुट फुट रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आ रही थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। वह आत्म शर्मिंदा से भर उठा और जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाया। इससे आप लोगों को क्या सीख मिलता, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।